हेलो, हाय दोस्तों। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हमने जो है सीटेट की सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है। कल की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आपने देखी होंगी। आज की जो है सेकंड क्लास है और ये जो सीडीपी के क्वेश्चंस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और एक अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। उसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ में करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जन्म पूर्व का समय, सेकंड मध्यम बचपन का समय, थर्ड वयस्क अवस्था का समय, फोर्थ प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। क्योंकि दोस्तों जो भाषा विकास होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में जो उसकी शेष अवस्था चलती है जन्म से 2 वर्ष तक, बाद में जो है 2 वर्ष के बाद में जो उसके प्रारंभिक बचपन का समय शुरू हो जाता है। वो अपने परिवार से, आस पड़ोस से, जो है अपने दोस्तों से बातचीत करता है और उसका जो भाषा का जो विकास होता है वो प्रारंभिक बचपन के समय से स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि जो है सबसे भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो प्रारंभिक बचपन का समय। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समाजीकरण की गौण वाहक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से समाजीकरण की गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विद्यालय और पास पड़ोस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट का मतलब पसंदीदा क्वेश्चन है। ये प्रश्न हर बारी में पूछा जाता है। इतना है कि थोड़ा बदल के पूछ लेता है, कभी जो है प्रथम भूमिका पूछ लेता है। तो ये जो क्वेश्चन देख के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग कर आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसा समझना है, निम्नलिखित में से समाजीकरण की गौण वाहक हो सकते हैं। गौण का मतलब क्या है, ये स्पेशल हिंदी में बताया गया है। गौण को मतलब दूसरा समझेंगे। तो इससे पहले कुछ जितने भी अभी तक के सीटेड हुए हैं ये क्वेश्चन हर सीटेड में पूछा जाता है, लेकिन इतना है कभी प्रथम पूछ लेता है, कभी गौण। गौण का मतलब है सेकंड, यानी कि दूसरे वाहक कौन हो सकते हैं। अगर प्रथम समाजीकरण की प्रथम भूमिका पूछा जाए तो परिवार एवं पास पड़ोस, और गौण वाहक पूछा जाए तो विद्यालय और पास पड़ोस इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप ख्याल में रखिए। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग है। लिंग क्या है, मतलब लिंग है जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों लिंग जो है सामाजिक संरचना है। क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है लिंग भूमिका की वजह से सीटेट में स्पेशल क्वेश्चन ये आता ही आता है। मतलब ये पूछता है, जैसे कि रूढ़िबद्धता के बारे में पूछता है। और अक्सर जो लिंग क्या है सामाजिक संरचना है, इसको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। क्योंकि लिंग को जो है समाज ने बांटा है। जैसा कि लड़कियां भाई नाजुक होती है, लड़कियां जो कमज़ोर होती है, लड़कियां जो है औरतें या लड़कियां घरों के कामों में काम करती हैं, और जो लड़के जो होते हैं भाई ये नीडर होते हैं, ये बिल्डर होते हैं, ये जो है बाहर के काम करेंगे, ये सर्विस करेंगे, ये समाज ही ने किया है। तो इसलिए लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ये दोस्तों हमेशा क्वेश्चन ये भी आता है, ये आप याद रखिए, लिंग जो है सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए क्लास बना रहे हैं, हमेशा ये सीडीपी की सेकंड क्लास है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ में आपको वादा करता हूँ, हमारी क्लास जो भी अटेंड करेगा और हमारे जो समझाने के तरीके पर से दिमाग लगा कर सीखेगा, तो दोस्तों उसका सीटेट चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ में समझाएंगे और कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है उस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपकी स्टडी करा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो चैनल है सीटेट इन्फॉर्मेशन विद नवाब, दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ना भूलें, कि हो सकता है आपसे शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए।
दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय का विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। तो दोस्तों ये जीन प्याजे है, ये भी सीटेट के जो है सीटेट में इसमें आता ही आता है। जीन प्याजे से एक न एक क्या आपके कभी 3 भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी 4 भी बन जाती हैं। 2021 में जो सीटेट हुआ था तो हर सेट के अंदर जीन प्याजे के क्वेश्चन आपको मिले थे। तो दोस्तों जब कभी भी जीन प्याजे का नाम आ जाए, इसका मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगा, जब कभी भी जीन प्याजे का नाम आ जाए तो आपको जो है सक्रिय और खोजबीन आपको ऑप्शन में नज़र आ जाए, कैसा भी ऑप्शन बना है उसमें सक्रिय या खोजबीन आ जाए तो दोस्तों आपको लगा देना है। तो जीन प्याजे मानते थे कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा क्या है, शिक्षार्थी क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, और वो नन्हे वैज्ञानिक के बनकर एक खोजबीन करता है। इसलिए जब भी जीन प्याजे आ जाए तो आपको सक्रिय खोजबीन लगा देना है, या खोजबीन भी आ गया तो आपका जो है क्वेश्चन सही आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव-वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव-वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन देखिए, संतुलन, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, और उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दोस्तों मैं आपको इसका भी जो टैग वर्ड बता देता हूँ। लेव-वायगोत्स्की का जो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया तो उन्होंने समाज संस्कृति सिद्धांत। तो दोस्तों जब भी लेव-वायगोत्स्की का नाम आ जाए और आपको ऑप्शन में समाज देखने को मिल जाए, यानी कि सामाजिक के बारे में मिल जाए, उनका मानना ये था लेव-वायगोत्स्की का कि बच्चा जो भी तरक्की करता है, संज्ञानात्मक जो उसका विकास बढ़ता है तो समाज की अन्योन्य क्रिया से होता है, समाज में वार्तालाप से होता है और समाज के बीच में रहकर होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो प्रथम भूमिका उसकी परिवार है, सेकंड जो है पास पड़ोस है। तो उनका मानना ये था कि परिवार पास पड़ोस क्या है, ये समाज के अंदर ही आते हैं। तो लेव-वायगोत्स्की का जब भी आपको जिक्र आ जाए या क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन आपको सामाजिक या समाज के बारे में ऑप्शन नज़र आ जाए तो लगा दीजिए, आपका बिल्कुल 101% आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद के असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे शिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्परी प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़ा आया है। अक्सर सीटेट में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आती है। इसमें बताया गया है कि एक 6 वर्ष की लड़की है और वो जो है उसके माता पिता उसे शिक्षण के लिए भेजते हैं और उसके जो माता पिता है वो क्या है, खिलाड़ी है। तो देखिए नीचे ऑप्शन कैसे हैं। पहला ऑप्शन आनुवंशिकता और पर्यावरण, दूसरा वृद्धि और विकास, तीसरा स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, चौथा अनुशासन और पौष्टिकता। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, क्योंकि दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन के गहराई वाला क्वेश्चन है, ये समझ पर डिपेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक बच्ची है, उसके माता पिता क्या है, खिलाड़ी है और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजती है। नित्य यानी कि उसे डांस क्लास में भेजती है। सबसे पहले ये बताया गया कि खिलाड़ी उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी है और ऑप्शन हमारा सही इसलिए हुआ आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण। तो जो माँ बाप से जो हमें मिलता है, जो गुण हमें मिलते हैं माँ बाप से, उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। उसके माँ बाप जब खिलाड़ी है तो उसके अंदर वो गुण आए होंगे। खिलाड़ी की जो है शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसके अंदर वो गुण आए होंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। और आनुवंशिकता मतलब जो माँ बाप से उसे मिलता है, और वातावरण बोले तो पर्यावरण, वातावरण जो इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं। कुछ गुण माँ बाप से मिले हैं और उसके माँ बाप जो है खिलाड़ी थी, इसलिए जो है अच्छे वातावरण में परिवार उसे अच्छा जो है बैकग्राउंड मिला है। इसलिए जब भी ऑप्शन में आपको आनुवंशिकता और वातावरण नजर आ जाए, ये भी महत्वपूर्ण एक बिंदु है सीटेट का, तो आपका ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, सीखने के लिए, जिससे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा, रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रतिमर्शन करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपयोग का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि सीखने के लिए, जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही पसंद करें। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया, सीटेड में अक्सर नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड है, इससे हम आसानी से जो है ऑप्शन जो एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि बी ऑप्शन बताएगा रट कर या याद करने के लिए। देखो सीटेड और स्टूडेंट जो है, एनसीएफ भी यही चाहता है कि बच्चों को रटाया ना जाए, उसको समझाया जाए। रटकर याद करने के लिए ये बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। दूसरा, दंडात्मक उपयोग से, मतलब जो है उसे मार पीट कर जो है उसे बनाया जाए, तो हम स्टूडेंट को मारना पीटना सीटेड में निगेटिव समझा जाता है। और वैसे भी हम स्टूडेंट को जो है एक हमदर्दी से उसे सिखाए, उसे मार कर ना सिखाए, ये भी निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे काम करने के लिए जिससे जो अच्छे आखिरी में अंत में जो है वो अच्छे अंक लाए। तो दोस्तों हमें स्टूडेंट को इसलिए काबिल नहीं बनाना है कि वो अच्छे अंक लाए, हमें समाज में उसे उठने बैठने के लायक बनाना है। शिक्षक का जो उद्देश्य यही है कि वो जो है शिक्षण इसलिए प्राप्त करे कि समाज में वो बातचीत करने के लायक हो जाए, उठने बैठने के लायक हो जाए। तो दोस्तों जो तीन ऑप्शन थे, रटकर याद करना, दंडात्मक उपयोग और आखिरी में अंक के लिए, ये तीनों निगेटिव थे। सिर्फ एक इसमें पॉजिटिव था कि बच्चा जो है जिज्ञासु बने, यानी कि वो जो इंटरेस्ट लेने वाला बने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि सुनने में असमर्थ बच्चा यानी जो बच्चे को सुनाई नहीं देता, जो बच्चे को सुनाई नहीं देता, तो उसके बारे में क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा। श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ये केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित, और चौथा ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, हमें जो नहीं आता है, क्वेश्चन आपका, प्रश्न आपका निगेटिव है तो आंसर आपका जो है निगेटिव होगा। जो है प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। सुनने के असमर्थ बच्चा, यानी कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, उसके साथ में आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसमें ऑप्शन बताया गया है कि जो है जहाँ श्रवण असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं दोस्तों, उसके जो बच्चे नहीं सुन सकते या हैंडीकैप विद्यालय में भेजना ज़रूरी नहीं है। उसे जो है हम कुछ साधन दें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त साधन दे, सुविधा दे, उसको उसके साधन दे, सुनने के लिए जो है उसे समझाए और कुछ उसे साधन दे, उसे नियमित विद्यालय में रखकर हम सिखाएं। और जो इसमें निगेटिव पॉइंट बताया गया है, केवल जान जाता है निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद में ये बताया गया है कि वो कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसे जो है नियमित विद्यालय में रखा जाए और उसे कुछ उपयुक्त साधन दे। इसका जवाब थर्ड सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। सेकंड ऑप्शन, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करे। तीसरा ऑप्शन, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। और चौथा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत आसानी से हम जो है इसका उत्तर निकाल सकते हैं। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। जब दोस्तों ये बताया गया क्वेश्चन में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअली डिफरेंस, जिसको हम कह देंगे कि हर बच्चे के सीखने की गति जो है अलग है, हर बच्चे का आईक्यू अलग है। जब हर बच्चे की सीखने की गति अलग है, आईक्यू अलग है, तो आप जो है समान तरीका और समान पद्धत और समान मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको जो है ये आपका जो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, अभी बताया गया दोस्तों बच्चों को अंक लाने के लिए हम जो है एजुकेशन नहीं देती हैं।
तीसरा बताएगा बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। देखिए दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि